Assalamu alaikum to all viewers and listeners. My name is Sayyida Tehreem Fatima, RJ VJ and Dil Ki Awaaz by Tehreem, Sayyida Tehreem Fatima. सबसे पहले welcome to all of you in my YouTube channel and then I hope you all are fine and happy. Then आज मैं अपना डिस्कस करूँगी अपना टॉपिक जो कि मेरा टॉपिक है बेटियों की ज़रूरियात. ठीक है. अब बेटियों की ज़रूरियात बहुत तरह की होती हैं. बेटियों की ज़रूरियात इस टाइप की होती हैं कि वो कभी तो बयान कर सकती है, कभी वो बयान नहीं कर सकती. लेकिन यहाँ मैं वो डिस्कस करूँगी कि वो ज़रूरियात की वजह से कैसे अपने माँ बाप और शोहर को तंग ना करने की वजह से वो खुद डिस्टर्ब हो जाती हैं. मैं वो बात बयान करने लगी हूँ जो वो अपने अंदर दिल में रख कर वो परेशान हो जाती हैं और समटाइम्स वो डिप्रेशन, स्ट्रेस और परेशानी का शिकार होते होते पता नहीं क्या से क्या बन जाती हैं. मैं आज एक वो टॉपिक वो बात डिस्कस करना चाह रही हूँ और आप सबसे भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लेना चाहूँगी ताकि मुझे भी पता लगे कि हर बेटी के दिल में क्या बात है. इसलिए तो मैं यहाँ मौजूद हूँ दिल की आवाज़ के साथ, सैयदा तहरीम फातिमा. सॉरी जी. तो मैं पहले बताऊंगी कि हमारे बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ कि बरकत मर्द की कमाई में होती है, ना कि औरत की कमाई में. ठीक है. मर्द जो कमा के लाता है वो कभी जताता नहीं, लेकिन औरत जब भी कमा के लाती है वो हमेशा जताती है. उसी तरह जब भी हम शादीशुदा लड़कियों की मैं बेसिकली आज ये डिस्कशन करना चाह रही थी, तो जब भी एक औरत अपने शोहर से मांगती है, शोहर से अपनी ज़रूरियात को पूरा करती है, तो वो कभी भी जताया नहीं जाता, उसे बताया नहीं जाता, उसे एहसास नहीं दिलाया जाता कि हम तुमको दे रहे हैं, हम तुमको अदा कर रहे हैं. लेकिन इसके बरक्स मैं यहाँ पे मुझे पता बहुत सी गर्ल्स जो है ना मेरे इख्तलाफ भी करेंगी, मुझे ओपोजिशन में आ जाएंगी, लेकिन बात जो सच है वो सच है. वो बात ये है कि बहुत सी लेकिन मर्द यानी कि जो शोहर है वो जब आपको दे देता है तो दे देता है, वो आपको जताता नहीं. मगर जब मायके की बारी आती है, मायके में होती है माँ, बहन, भाभी, ये सारी होती है, ये आपको जताती है, ये आपको बताती हैं, ये आपको एहसास दिलाती हैं कि हम अब उन पे या उनकी चीज़ों पे हकदार नहीं हैं, हम अब उनसे इतना नहीं मांग सकते. हम उन्हें जो दे रहे हैं वो रस्मन दे रहे हैं, यानी कि जो हमारे मायके वाले जो हम बेटियों को देते हैं वो रस्मन दे रहे हैं. वो खुशी से दें या वो किसी भी तरीके से दें, उन्हें बुरा लगता है. तो बस मेरी बहनों, मैं आज यही बताना चाहती हूँ कि अपने पेरेंट्स पे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो या वीक, तो प्लीज़ कोशिश किया करें, अपने शौहर पे डिपेंड किया करें और कोशिश किया करें कि अपने मायके वालों से कम मांगा करें ताकि आपकी इज़्ज़त वो करें और आप अपनी इज़्ज़त खुद करवाएं. जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि इंसान अकेला आया है, अकेला जाएगा. तो उसी तरह आप कोशिश करें मेरी बहनों कि आप अपने शौहर से अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात, अपने बच्चों की चीज़ें, अपनी चीज़ें उसके दम पे काम करें. ठीक है, शौहर से सुननी पड़ती है, बेइज्जती होती है, वो करता भी है कि आप मायके से ले आओ, ये कर लो, वो कर, पर ना, आप एहसास दिलाओ अपने शौहर को कि मैं आपकी ज़िम्मेदारी हूँ, ना कि अपने मायके वालों की. आप मेरा करेंगे, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरी ज़ौजा हूँ, आपकी शरीक हयात हूँ, आप मेरे साथ करें. इंशाल्लाह अल्लाह पाक फिर वहाँ से नवाजना शुरू कर देता है, आपकी मुश्किलात आसान कर देता है, आपकी परेशानियाँ ख़त्म कर देता है. मगर आप जब सोच लेते हो कि मैं अपने मायके से पूरी करूँगी, फिर सारी उम्र के लिए आप उनके ऊपर बोझ बन के रह जाते हो. यानी कि ना फिर शोहर करता और ना मायके वाले करते हैं, लेकिन आप उनको बहुत बोझ लगना शुरू हो जाती हैं. तो मेरा बस कहने का मकसद ये था मेरी बहनों कि कोशिश करें कि आप मायके वालों पर डिपेंड ना किया करें. इससे आपको ख़ुद भी तकलीफ़ होगी, ऑब्वियसली तकलीफ़ होगी. वो इसलिए होगी क्योंकि बहन भाई भी, मेरे बहन भाइयों, वो भी फील करते हैं, वो भी कहते हैं हमारे हिस्से की चीज़ दे दी उसे. हालांकि वो इवन के ये तक बातें सुनी जाती हैं, इतना जहेज़ दिया, इतनी ग्रैंड शादी की, इतनी तो चीज़ें देती हैं, इतने कपड़ा, मेकअप एंड इतना सब कुछ दिया, एंड देन उसके बाद इतना गोल्ड दिया. उसके बाद फिर ये बातें सब सुनी जाती है कि बहना को ये सब कुछ दिया, फिर अब क्यों दिया जाता है?
भले ही वो हमें ईद चपरात के तौर पे दिया जाए, मगर ये भी बोला जाता है और पेरेंट्स से ये बात भी सुनी जाती है कि भाई हमारे बाकी बच्चे भी हैं, अब सब कुछ तुमको तो नहीं अदा किया जा सकता, तुमको तो नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ऐसी बातें सबके साथ होती हैं, ये नहीं कि कोई ना कहे हमारे साथ नहीं, हमारे साथ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सबके साथ होता है, इट्स कॉमन। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं तो बस यही कहूँगी माय डियर यूट्यूब फैमिली, आई होप आप यहाँ पे मुझे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि सब बहने के पॉइंट ऑफ व्यू इस बात से रिलेटेड क्या है, ताकि मैं उससे रिलेटेड भी बात सोचूं, समझूं, एंड देन आपको अगले वीडियो में इसके आंसर ज़रूर करूँ। और ठीक है, और नेक्स्ट मैं आपको एक और दो और बातें करना चाहूँगी कि जो शोहर होता है ना, अल्लाह पाक ने उसकी मिट्टी से एक औरत को बनाया होता है, ठीक है, एक औरत उसी के नेचर के अकॉर्डिंग होती है। तो कोशिश किया करें अपने शोहर को जिस कदर कोशिश हो सकती है आप उसको अपने तरीके से ढाला करें, ठीक है। उसे ढाल लेंगे अपने मुताबिक तो वो ऑब्वियसली आपके अकॉर्डिंग ही आपकी ज़रूरियात को पूरा करेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप रन मरीद बना लो, आप जन मरीद होता है वो बना लो, ना भाई ना। वो आपके अगर बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर रहा है, अगर आपकी वो ज़रूरियात पूरी कर रहा है, अगर वो आपको प्रायोरिटी देते हैं आपके, ठीक है, समटाइम्स होते हैं कुछ सीरियस कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ कह लें कि रोमांटिक होते हैं, कुछ फ़नी होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ रूड होते हैं, खड़ूस टाइप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शोहर आपकी केयर नहीं करता, इतना काफ़ी है कि वो हमारी इतनी इतनी बात को भी नोटिस करते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे रिस्पॉन्स दें या ना दें। सो प्लीज़ मेरी प्यारी बहनों, जस्ट नोटिस करो आपके शोहर, आपको अल्लाह पाक ने शोहर अता किया, और शोहर अता करने के बाद वो आपके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, और वो इस नेमत का शुक्र अदा करें। और मेरी इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़, ठीक है। बाकी आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़। दिल की आवाज़ बाय तहरीम। टेक केयर।